बरेली ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बरेली में शिव साईं परिवार के सभी सदस्य पिछले 4 सालों से करते आ रहे जरूरतमंद परिवारों की मदद। आज संजय नगर बरेली में रहने वाले जरूरतमंद परिवार को कन्या के विवाह के लिए जरूरत की वस्तुएं देकर सहयोग किया। एक वार्ता शिव साईं परिवार से बरेली देश जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। आज ये क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से क्या किया जा रहा है इस मंदिर में आज? देखिए, हैप्पी क्लब की हमेशा से ये कोशिश रही है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो या किसी भी रास्ते से हो। तो इसी मुस्कान के रास्ते पर आज शिव साईं परिवार की ओर से 5वीं कन्या का एक विवाह जो है कार्यक्रम समापन हो रहा है, जिसमें एक कन्या का विवाह हुआ है और उनको जो भी ज़रूरत का सामान होता है शादी समारोह में, लगभग सभी ज़रूरतों का सामान यहाँ इकट्ठा किया गया है। हमारे सभी ग्रुप के सदस्यों की ओर से वह जिनसे भी बन पड़ा उन सभी ने इसमें आकर अपना सहयोग किया है। और हम हमेशा चाहेंगे कि समाज से कोई भी एक व्यक्ति इस काम में ज़रूर आगे निकल कर आए, ताकि वो किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान दे सके। क्योंकि हैप्पी क्लब जो बनाया गया वो इसी उद्देश्य से बनाया गया कि किसी न किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान एक व्यक्ति ज़रूर बिखेर सके। और बाकी इस विषय में हमारे साथ मनोज कांडपाल जी हैं, वो आपको बताएंगे विस्तार से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम समाज में एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये भी स्वर्ग हो जाएगा, और स्वर्ग से कम नहीं है पृथ्वी। और किसी की मदद करके जो आपको एहसास होता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने तरफ से जो सहयोग किया, और गरीब परिवार की कन्या के विवाह के लिए जो भी बन पड़ा उन्होंने किया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुलकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि हम दुनिया में मरने के बाद जीवित रहना चाहते हैं तो हम 2 तरीके से जीवित रह सकते हैं। और जो हमारे वेद है उसमें कहा गया कि दान सबसे बड़ी चीज़ है। दान जो सबसे बड़ी चीज़ कही गई है, तो अगर हम सबसे पहले हमारा रक्तदान करते हैं तो हम करोड़ों लोगों के नसों में बहकर जीवित रह सकते हैं। दूसरी चीज़, हम दूसरी तरीके से जीवित रह सकते हैं दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देकर। रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रकरण मुझे याद आता है। रामचंद्र जी और सुग्रीव दोनों की समस्या एक ही थी, दोनों का राज्य छिना था, दोनों की पत्नी गायब हुई थी। लेकिन सुग्रीव हमेशा रोते रहते थे, उनको देख के उनकी जनता थी वो भी रोती थी। लेकिन भगवान राम ना वो खुद रोते थे न किसी को रोने देते थे। अर्थात जो खुश रहेगा वो दूसरे को भी खुश रख सकता है। तो हम लोग जब खुश रहते हैं, और हमारी कोशिश रहती है, हमारा संगठन जो है ये हैप्पी क्लब है। हालांकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, करने वाले साईं हैं, करने वाले ईश्वर है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम हैं, और उन्हीं माध्यम के बाबा हमें माध्यम बनाते हैं लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का। और हम यही कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से 5वीं कन्या है, एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, गरीब परिवार। गरीब हो ही नहीं सकता भाई जी, क्योंकि हम लोग जब तक हैं तब तक कौन गरीब है। जिसके